वेलकम दोस्तों, मैं आपको खुशामद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। और आज हम सीखेंगे अपना लेसन नंबर 4, जिसमें वही फिर से हम डैशबोर्ड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। मैं पावर पॉइंट को मिनिमाइज कर लेता हूँ, अपने सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेता हूँ। तो मैं अपने यूज़र नेम लिखा मैंने और पासवर्ड लिखा और मैंने इसे लॉगिन कर लिया। अब दोस्तों, कल हमने जो अपने वीडियो में सीखा था वो ये था कि फीस प्रोग्रेस की रिपोर्ट्स किस तरह जनरेट होती हैं और स्टूडेंट एंड स्टाफ स्ट्रेंथ की रिपोर्ट किस तरह जनरेट होती हैं। तो आज हम सीखेंगे डायरेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों याद रहे, जितने एडमिशन आप कर लेंगे सब स्टूडेंट के यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट कार्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जिसमें स्टूडेंट्स का डेटा इस कार्ड में ऑटोमेटिकली इस पे चढ़ जाएगा। अब ऑटोमेटिकली इस कार्ड पे ये कार्ड स्टूडेंट का बन जाएगा। जितने स्टूडेंट आप एडमिट करेंगे, याद रहे, जितने स्टूडेंट आपने एडमिट किए, जितने स्टूडेंट आपके इदारे में हैं, सबके ऑटोमेटिकली यहाँ पे कार्ड जनरेट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं यहाँ पे सर्च वाले बटन पे, तो आप यहाँ पे अगर कुछ भी GR नंबर किसी एक सेपरेट स्टूडेंट का कार्ड निकालना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे तो आपके पास उसी सेपरेट स्टूडेंट का कार्ड आ जाएगा और आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों सेम वही चीज़ आप यहाँ पे PDF एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। ये मैंने क्लोज किया। उसके बाद दोस्तों सेकंड पे आता है नॉन पेड स्टूडेंट लिस्ट। याद रहे दोस्तों, वो स्टूडेंट जिनकी फ़ीस अभी तक हमने रिसीव नहीं की, यानी उन्होंने अभी तक हमें फ़ीस पेड नहीं की, तो उन सब की लिस्ट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वही एरियर फीस वाली रिपोर्ट जो आपके सामने है, यहाँ पे टोटल फिगर आएगा और यहाँ पे जो जितने स्टूडेंट की हमने फ़ीस अभी तक रिसीव नहीं की सबका डेटा, और क्लास वाइज आपने किन किन स्टूडेंट्स की किन किन मंथ की फ़ीस रिसीव नहीं की वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों आते हैं थर्ड पे। याद रहे दोस्तों, वाउचर और चालान, आप सब में से मेरे वो व्यूवर्स जो कि अपनी स्कूल इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन सबको इस चीज़ का इल्म होता है कि वाउचर ये चालान किस तरह हम सॉफ्टवेयर के अंदर इशू करते हैं और उनका क्या व्यू होता है और वाउचर किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया। आप देखें दोस्तों, वाउचर का मेरे पास फॉर्म खुला है, जो कि आप यहाँ पर डेट वाइज भी, यानी कि आप फॉर सपोज आपने 23 दिसंबर पे कोई आपने वाउचर इशू किए हैं, भले आपने 100 वाउचर इशू किए हैं, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास 100 वाउचर का डेटा आ जाएगा, जो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसे फिर प्रिंट कर सकते हैं, या उसे आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो याद रहे दोस्तों, ये जो पेज है, ये पेज आपका A4 साइज़ का पेज होता है। ये पेज आपका लेटर साइज़ का पेज होता है। आप लेटर साइज़ का प्रिंट यहाँ पे कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। याद रहे दोस्तों, जब तक आप एडमिशन नहीं करेंगे, जब तक आप एडमिशन करके उस स्टूडेंट को वाउचर इशू नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं होगा। तो आप यहाँ पे डेटा वाइज सर्च कर सकते हैं वाउचर, और यहाँ पे आप सेपरेट किसी स्टूडेंट का किसी मंथ का आप यहाँ पे ओनली 1 वाउचर आप यहाँ पे 2 वाउचर, यानी कि 1 वाउचर की 2 कापी होंगी, जो आप यहाँ पे उस स्टूडेंट का, सिर्फ उसी स्टूडेंट का जिसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे, उसी स्टूडेंट का उसी मंथ का, जो जिस मंथ का आप सर्च करना चाहोगे, उसी मंथ का ओनली वाउचर आप यहाँ पे सर्च करके आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, ये बता रहा है कि प्लीज़ फिल बोथ फील्ड्स करेक्टली, यानी कहता है कि भाई स्टूडेंट नेम और मंथ को आप प्रॉपर यहाँ पे फिल करें। तो हमारे पास कुछ डेटा ना होने की वजह से मैं यहाँ पे फिल नहीं कर पा रहा, मैंने क्लोज कर दिया इसे। याद रहे दोस्तों, उसके बाद लास्ट में जो आता है, ये एग्ज़ाम स्लिप आती है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों याद रहे कि एग्ज़ाम स्लिप, ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। मंथ, जिस मंथ में एग्ज़ाम हो रहे होंगे उस मंथ का नाम लिखा जाएगा। ये मिड टर्म है या एनुअल है, जो भी है, मंथली है, सॉरी यहाँ पे मंथली एग्ज़ाम्स हैं, मिड टर्म्स हैं या एनुअल हैं, तो वो यहाँ पे फिर उस पर टिक किया जाएगा और उसको उस पर यहाँ पे एनुअल लिखा जाएगा। यहाँ पे मिड टर्म में जो भी होगा वो लिख लेंगे। बाकी यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने, तो ये इन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे ये जो ब्लैंक आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में वो फिगर लिखेंगे कि भाई फिज़िक्स का पहला पेपर है, उसके बाद केमिस्ट्री का 2nd नंबर पेपर है, और बायोलॉजी का 3rd नंबर पेपर है, और इंग्लिश का 4th नंबर पेपर। तो जिन सब्जेक्ट्स के वो एग्ज़ाम लेंगे, तो जब ये प्रिंट करेंगे तो उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर लिख के देंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल उससे सिग्नेचर करेगा। याद रहे दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट की पिक्चर आएगी, जो ऑटोमेटिकली जब आप एडमिशन करते हो तभी आएगी। और याद रहे, ऊपर ये मंथ ऑफ, यहाँ पे मंथ आएगा और यहाँ पे ईयर आएगा, जिस मंथ और जिस साल में
ये एग्ज़ाम ले रहे होंगे तो उसी के लिए ये एग्ज़ाम स्लिप इशू करेंगे। दोस्तों याद रहे ये प्रॉपर्टी ओनली ये स्लिप ओनली इस्तेमाल होगी सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे किसी एक बंदे का अगर किसी एक स्टूडेंट का अगर आप एग्जामिनेशन स्लिप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आप उसका यहाँ पे GR नंबर लिख के यहाँ पे सर्च करेंगे और उसका सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा और उसे वो आप प्रिंट कर दे सकते हैं। इसे मैंने क्लोज कर दिया। दोस्तों थर्ड पे आते हैं। अभी फोर्थ नंबर पे जो आते हैं हम अकाउंट रिपोर्ट में। याद रहे दोस्तों ये अकाउंट रिपोर्ट, ये मैंने इस पर टोटल इनकम पे क्लिक किया। देखें दोस्तों आपके सामने है टोटल इनकम, जितनी हमारी इनकम होगी यानी जितनी हम फीस रिसीव करेंगे वो सारा डेटा यहाँ पे आएगा और टोटल फिगर आपको यहाँ पे मिलेगा। याद रहे दोस्तों इस टोटल इनकम को हम आज की डेट में यानी हमने आज कितनी फ़ीस रिसीव की डेट वाइज यानी 23 तारीख पे हमने कितनी फ़ीस रिसीव की, कितनी इनकम हुई, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। और किस क्लास की किस महीने की कितनी इनकम हुई वो भी आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह PDF और आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो याद रहे दोस्तों इसमें होता ये है, आपको फिगर यहाँ पे दिखाई देगा, ओवरऑल फिगर जो भी एक्सपेंडिचर होगा डेली बेसिस यहाँ पे ओवरऑल होगा। और यहाँ पे आपने एक्सपेंडिचर पे क्लिक करके यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट करनी है। 23 तारीख पे हमारा कितना खर्चा हुआ वो आप यहाँ सर्च करके यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे किस महीने में कितना खर्चा हुआ तो वो भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सेम उसी तरह PDF आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने ये सीखा कि डायरेक्ट रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट किस तरह हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए